हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आशा है, उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड कहते हैं ना कि जब ऊपर पड़ती है ना तभी अकल आती है ना। अब तक हम सोच रहे थे, या अब तक ये लोग सोच रहे थे कि ठीक है, हमने राम मंदिर का निर्माण कर दिया, हमने बुलडोजर चलवा दिया, हमने एक ऐसी धर्म वाली राजनीति खेल ली, या वोट एवर जो भी उनकी है, कि इससे हम जनता का प्यार पालेंगे। लेकिन बच्चा, जनता को आफ्टर ऑल क्या चाहिए होता है? एक युवा को नौकरी चाहिए होती है। इतने सालों से जो परीक्षाएं नहीं हो रही है, परीक्षाएं होती हैं तो उसमें एकदम से इतने बड़े घोटाले हो जाते हैं कि वो अपनी एज गवा बैठते हैं, या फिर कहिए वो आउट ऑफ एज हो जाते हैं। ठीक है, किसान को क्या चाहिए बच्चा? उसकी खेती को उसकी खेती की उसको सही रकम मिले। ठीक है, महिलाओं को क्या चाहिए होता है? सशक्तिकरण चाहिए होता है। तो इन मुद्दों पर आप कभी बात नहीं करते हो तो इसमें घोटाले निकल कर आते हैं, और आप सोचते हो कि आप यूपी को जीत लोगे। तो ये बहुत बड़ी गलती, और ये गलती मुझे लग रहा है शायद योगी जी ने मान भी ली है। और अब वो जो है, कहते हैं ना कि अब लौट के बुद्धू घर को आए, अब वही वाली बात हो रही है कि अब वो जो उन्होंने कमियां छोड़ी थी, ठीक है, या जिनको वो सोच रहे थे कि ये तो मुद्दे ही नहीं होते हैं कि सरकारी युवाओं को जॉब्स प्रोवाइड करना, उनको सशक्त बनाना, स्किलफुल उनको बनाना, ये तो मुद्दे ही नहीं होते हैं। मुद्दे तो होते हैं कि वहाँ एक मंदिर ये बनवा दिया, एक मंदिर वो बनवा दिया। नहीं बच्चा, आस्था का और पॉलिटिक्स का कोई मेल जोल नहीं होता है। ठीक है, वहां पर मंदिर नहीं भी होता तो भी वो आस्था इसी तरीके से होती, मंदिर बन गया है तो भी वो आस्था जो है वो वही रहेगी। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, योगी जी ने माना है लोकसभा के चुनाव में जो भी यूपी में उनके साथ हुआ है वो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल था। ठीक है, हम सबको खुशी थी राम मंदिर बनने की, वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी थी। लेकिन क्या वो बनाने से बच्चा, देश का युवा, उसको रोजगार मिल जाएगा? वहाँ की महिलाएं जो है वहाँ की सशक्त हो पाएंगी, उनको रोजगार मिल पाएगा? वहाँ का किसान खुश हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको ज़मीनी तौर पर भी काम करने थे, और इसी में अब इन्होंने अपनी गलती मानी और उसको सुधारने का प्रयास किया है। कह रहे हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है आपकी आफ्टर ऑल मई के बाद बच्चा, तो उससे पहले पहले आपके सारे एग्जाम्स करा लिए जाए। दूसरा, किसानों को जो उनका बकाया है वो टाइम पर, कितने कितने साल हो जाते हैं कि किसानों को गन्ने का उनका पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, जिसको वो इतनी शिद्दत से इतना खर्च लगाकर आपका बोते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, एक बार देख लेते हैं। खाली पदों पर बहुत जल्द आपकी जो है भर्ती कराने वाला है आपका यूपी के अंदर। अब देखिए, इसको एक बार पढ़ते हैं आप सभी के लिए, और इसमें साफ साफ झलक रहा है 4 जून के रिजल्ट का दर्द। दर्द क्या है? चुनाव के बाद सीएम की पहली समीक्षा बैठक, दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगली बार से जो भी आपकी परीक्षाएं होंगी वो 10 मई से पहले पहले आपकी कंडक्ट कराई जाएंगी। लखनऊ से खबर है बच्चा, लोकसभा चुनाव के बाद बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ हुई पहली बैठक में चुनाव के फीडबैक का जो असर है वो साफ दिखाई दे रहा है। बैठक युवा, किसान और आम लोगों की समस्याओं के समाधान तथा बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित रही। अगर यही केंद्रित या यही आप पहले कर लेते तो शायद आपका उतना बुरा हाल नहीं होता, क्योंकि आफ्टर ऑल देश की जनता जो है वो आपसे प्यार करती है। आपने जो गिनो चिनो थोड़े काम किए उनकी सराहना करती है। मुख्यमंत्री ने खाली पदों पर जल्द भर्ती और गन्ने का बकाया भुगतान आगे से 10 मई से पहले सभी परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अनावश्यक जो बिजली कटौती होती है उसको भी आपका न काटने को कहा है। मुख्यमंत्री ने सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना की स्थिति की समीक्षा की। चुनाव में रिक्त पदों की भर्ती का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया, क्योंकि एक युवा को रोजगार चाहिए बच्चा। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि विभाग के शीर्ष अधिकारी होने के नाते विभाग से जुड़ी हर व्यवस्था को लेकर उनकी जवाबदेही जो है वो बनती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विभागों में आपके खाली पद नियुक्त होने हैं, ठीक है, वहां से प्रस्ताव तत्काल चयन आयोग जो है उनको भेजा जाए। प्रस्ताव भेजने से पूर्व जो नियम है उसका बारीकी से परीक्षण किया जाए। चयन आयोग को गलत और अधूरा प्रस्ताव न भेजे ताकि देरी इसमें ना हो। नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ई प्रस्ताव की व्यवस्था का उपयोग करने और समय सीमा
तय करने के लिए भी निर्देश जारी करे हैं। इसी तरह उन्होंने कर्मचारियों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के तबादले की कार्रवाई जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। कहा है कि सरकारी स्कूलों में हर बच्चा ड्रेस में ही आएगा। ठीक है, लोगों से जुड़ी अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर यही बात आप अपने उन फ्रॉड अधिकारियों को पहले बोल देते तो शायद वहां की जनता आपको माफ करती और आपके लिए वोट करती। ठीक है, तो लोगों से जुड़े कार्यों की अनदेखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। युवाओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए भीषण गर्मी से पहले ही सारी परीक्षाएं जो होंगी। मुख्यमंत्री ने युवाओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI सभी शैक्षिक संस्थानों में जो कैलेंडर है इस प्रकार तैयार किए जाए कि 10 मई तक सभी आवश्यक परीक्षाएं संपन्न हो जाए। भीषण गर्मी के मौसम में आपका परीक्षाओं से परहेज किया जाना चाहिए। गर्मी में अनावश्यक बिजली कटौती भी बिल्कुल नहीं होगी। लू का मौसम चल रहा है बच्चा, और उसके बीच में आपको पता है कि यूपी के अंदर गांव वगैरह में बिजली ना जाने कितने कितने घंटे के लिए जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, स्पेशली उनको जिनको पढ़ना होता है। ठीक है, पढ़ाई करनी होती है, वो नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें जो है अब इनकी आंखें खुली है, तो अब आप सबके लिए कुछ अवसर पैदा किए जाएंगे। आपके जो रिक्त पद हैं यूपी के अंदर उनको जल्दी से जल्दी भरा जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपके जुलाई के पहले हफ्ते में क्या हो जाएगा, जो री एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पद हैं उन पर बच्चा आपका तिथि जो है या फिर डेट कहिए एग्ज़ाम की वो निर्धारित हो जाएगी। तो अब शायद यूपी की हालत या वहाँ का जो व्यवस्था है वो थोड़ा सा उसमें सुधार आए। लेट्स सी, क्योंकि आफ्टर ऑल लोकसभा चुनाव हारने के बाद हार ही गए हैं बच्चा। अगर आप अपने गढ़ में से 80 में से 60 भी नहीं ला पाते हो, 50 भी नहीं ला पाते हो, तो समझिए कि आप वहां पर हार ही गए हो, है ना। अब उनको देखते हैं कि मुख्यमंत्री की रेस वहां के विधानसभा के चुनावों तक ये अपने आप को किस तरीके से सुधारते हैं। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। आगे कोई भी अपडेट होगी यूपी के रिलेटेड, कोई भी आपका सरकारी जॉब से रिलेटेड, तो हम आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड ये बिल्कुल सही है कि एक युवा को, एक देश की जनता को जवाब जो है वो इसी तरीके से देना चाहिए कि अगर आप हमारे नहीं है, हमारे लिए नहीं सोचते हैं, तो हम भी आपके लिए नहीं सोचेंगे। ठीक है, चलिए, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।